क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए माह रमजानुल मुबारक के जाते जाते पाकिस्तान में जराइम पेशा नासिर की जानिब से बढ़ती हुई कार्रवाइयों के कुछ अहवाल। ऐसे में मजबूर और बेबस अवाम आखिर क्या करे, ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तुमने किया था, उसको क्या हुआ? सर हमने आउटडोर में जाके देखा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसे ही। एरिया हमने विजिट कर लिया फाइनल स्टेजेस पर। हाँ सर ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी साइकी एक है। यस, क्या कहते हो? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 256। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2719। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम कोशिश, काविश और जुस्तजू हमेशा यही करते हैं कि अवामुन नास हमेशा मुमकिना खतरात से महफूज रह पाएं। और हम सोचते भी यही हैं कि किसी भी तौर अवामुन्नास को होने वाले जराइम पेशा नासिर के मामलात से महफूज रखा जाए। नाजरीन, आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम पाकिस्तान भर में होने वाले उन जराइम पेशा नासिर की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन्होंने अवामुन्नास की जिंदगी को अजीरन बना दिया।
नाजरीन, कराची में अचानक ही फैलते बढ़ते जराइम से कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए। एक तो कोरोना के बैनुल-अक़वामी मरज ने इंसानों को हैबत और वहशत का शिकार कर दिया, और दूसरे माह रमजानुल मुबारक के जाते जाते कानून नाफिज करने वालों से यह जरूर कहना चाहते हैं कि अवामुन्नास की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाजरीन, एक तो वैसे ही जिंदगियां वसवसों और अंदेशों का शिकार हैं, और दूसरी जानिब जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेश अनासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। मेरी बाइक का अभी तक से कुछ पता नहीं चला। मैंने FIR भी कटवाई है, मेरे पास FIR रखी हुई भी है, और मेरी बाइक का नंबर है 3990 KHD। हम जैसे गरीबों को रोकते हैं रोडों के ऊपर, इस सच्चे इन डकैतों को ऊपर काबू करें ना, ताकि ये वारदातें कम हो। घर के नीचे से स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल छिन रहा है, वॉलेट छिन रहा है, सही है। यहाँ के रहने वाले सुहाने रूह बने हुए हैं। यानी अपने अपने घरों की जानिब आती जाती अवाम रोजाना ही कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में लुटेरों के हत्थे जरूर चढ़ जाती है। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा
जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। वरना शायद ऐसा ही कुछ होता चला जाएगा। Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपसे बयान कर रहे हैं माह रमजानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में, जबकि लोग कोरोना वायरस के खौफ और अंदेशों में मुब्तला हैं। अवामुन्नास मुश्किलात का शिकार नजर आने लगे। और ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान में जराइम पेशा नासिर दनदनाते फिर रहे हैं। अचानक ही सरे राह यह सब कुछ शुरू हो गया। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? यहां हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से यह गुजारिश करते हैं कि खुदारा अवामुन नास की जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए, वरना यही सब होता रहेगा। पास होने वाली कई कार्रवाइयों की जो तमाम तर तफसीलात यकजा हुई, उन्हें चेक किया जाता रहा। यार 100 का पेट्रोल हुआ है तो खुला नहीं दे रहा यार, ये तो बात है। आप उठ के मैं उसको करेंगे खुला दे
आने वाले ये बेचारे कुछ समझ ही ना पाए कि लुटेरे आ पहुंचे। बेचारे बेयारो मददगार जैसे हैरानियों के समंदर में गोताजन हो गए। मंजर पर यह कार्रवाई उभरने लगी। कानून के एहलकार इत्तला के बाद इसी जानिब आते दिखाई दिए। होने वाली मुजरिमाना कार्रवाई पर मालूमात यकजा की जाती रही। सुनसान और वीरान इलाके में जैसे फिर जुर्म की आबियारी शुरू हो गई। तमाम और इसके बाद बदकिस्मती से ये मोटरसाइकिल सवार इसी मंजिल में आ पहुंचे।
होने वाली जराइम की ये मुसलसल वारदातें कानून के लिए जैसे एक चैलेंज की सूरत इख्तियार करती चली गईं। इसी तहकीक में लगे थे कि आज तक वह फोन कहीं इस्तेमाल में आया या नहीं। कुछ वाज़ेह निशानात देखकर इनकी तफ्तीश किसी मरहले में दाखिल होती नजर आने लगी। सैयद मोबाइल शॉप है। साथ ही कानून के मुख्तलिफ एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जानिब दौड़ने लगे। जदीद टेक्नोलॉजी के नाते मोबाइल नंबर के जरिए तमाम गुजरे हालात और वाकयात उजागर होना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर मजीद मालूमात हासिल करना ये चाहते थे कि पास कौन आता और कौन जाता रहा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जबकि लोग कोरोना वायरस के खौफ और अंदेशों में मुब्तला हैं। अवामुन्नास मुश्किलात का शिकार नजर आने लगे। नाजरीन, हम आपको बताते चलें, आगाह करते चलें कि होने वाले इस संगीन जुर्म के 5वें ही दिन कानून के एहलकार इस खोज में कामयाब हो चुके। अफराद कहां किस मकाम पर पोशीदा है। आखिरकार ये सब उस मकाम तक जा पहुंचे जो इनकी मंजिल करार पाई। इत्तला इन सबको इस जानिब ले आई है। और इसके बाद दरवाजा खुलवाने की जुस्तजू शुरू हो गई। अंदर मौजूद अफराद की सुनगुन ली जाने लगी। इसके साथ साथ क्या कार्रवाई अमल में आ रही है, आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम सर जी। ये किस चक्कर में पकड़े गए हो? नहीं सर, कुछ नहीं किया। ये पूरे शहर में जो तुमने गंद मचाया हुआ था वो? नहीं, मैं नहीं सर, कुछ। सीधे तरीके से बताओ, वरना मैं अभी आपसे पता कर लूंगा। मैं शरीफ बंदा, मैं कुछ नहीं किया। वो तुम्हारा मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया ना। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हैं? पहले पकड़े नहीं गए तुम? जी सर, मैं एक बार फड़िया गया। तो जितना रिकॉर्ड हमने तुम्हारा चेक किया है, इवन कोई थाना ऐसा नहीं है
जहाँ तुम पकड़े नहीं गए, तुम जेल नहीं गए वहाँ से? गलती हो गई सर, एक दफ़ा मैंने गुजरांवाले में जेल में गया हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन होते हैं? एक शान है, एक मरान है, एक शैब है, एक शफीक है। नहीं, ये वो कैसे जज करता था कि ये बंदा पैसे लेके आया है? वो बैंक के पास ही है वो अड्डा, तो वो उधर ध्यान रखता था अपना बैंक की तरफ। दूसरा बंदा भी अंदर से ध्यान रखता था। यानी दो बंदे तुम्हारे वहाँ पे रैकी के लिए होते? अड्डे के पास जिस बैंक से भी वो उनको मिल जाता वो ले आते थे। वो जो तुम सारे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, जो रैकी करता है, जो इशारा करता है, जो पीछे एग्जीक्यूटिव पार्टी है काम करने वाली, उनको बजरिया फ़ोन इतला करते थे या इशारा करके बताते थे? नहीं, इशारा करते थे। फ़ोन क्यों नहीं करते थे? फ़ोन सिम नंबर कहते हैं ट्रेस हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें सारी बातों का पता है। तो वो जो बंदा है जो पैसे लेके निकलता था, उसको कहाँ जाके आप टारगेट करते थे या शिकार करते थे? जिधर भी मौका मिलता था उधर। मौका मिलने से क्या मुराद है? दूसरा बंदा जिधर कहता था ना वो सही जगह है, इधर रश नहीं है उधर। कितने पैसे लूटे हैं यहाँ से? याद नहीं है भाई। तुम 19 लाख रुपया एक वारदात में लूटते हो और खर्च कर लेते हो। जेल तुम कितनी दफा गए हो? एक दफा। नहीं, सीधी बात बताओ ना, सीधी। एक दफा था। कितनी देर रहे हो जेल में? 11 महीने। 11 महीने। कितने थानों के मुकदमे थे तुम पे? 4। कौन कौन से थाने थे? डस्का, रूप, सिविल लाइन और सदर थाना। सदर थाना। तब कहाँ पे वारदातें की थी? वही इलाके, उनके करीब करीब। वो जिनसे तुमने जुल्म किया है उनका क्या बनेगा? बस गलती हो गई है, अब नहीं कर। चलो ले जाओ इसको। और क्या नाम है तुम्हारा? शफीक। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? गुलाम अली। कहाँ रहते हो? गुजरांवाला कचीफतमन। कौन होते हो? मुगल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5। 5 बच्चे हैं जी। ये हथकड़ी तुम्हें क्यों लगी हुई है? सर गलती हो गई। ये माफी मुझसे नहीं मांगनी, उससे मांगनी है, ऊपर नीली छत वाले से। सर दोस्ती में पकड़ा गया। दोस्ती क्या? तुम तो रिश्तेदार नहीं हो? जी सर। कितनी वारदातें की हैं इसके साथ? अरे 1-2 किए होंगे। 1-2 बता रहे हो? सारा शहर लूट लिया तुमने। वो सारा रिकॉर्ड हमने तुम्हारा निकलवा लिया है, हमें सारा पता चल गया है, मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ जेलों से, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तुम्हारे बारे में हर एक चीज हमें पता है। कितने बंदे थे तुम, कैसे करते थे, बताओ। सर हम 4 आदमी थे। पहली वारदात थी इस जुर्म में पहले आए थे, वो आज से कितनी देर पहले आए थे, कितने साल पहले? सर सालों की बात नहीं है, पकड़े जाने से तकरीबन 1-2 महीने के पहले की बात है। हम तो तुम्हें फिर झूले से उठा के ले आए हैं ना, बताओ। तुम्हारा तो कसूर ही नहीं लगता, इसका मतलब है। कितनी वारदातें की हैं 2 महीनों में? 7-8 किए हुए हमने। 7-8 सिर्फ? सारा शहर कोई दिन तो मिस किया ही नहीं तुमने। कहाँ पे इकट्ठे होते थे, कैसे निकलते थे? सर हम घर से निकलते थे तो बाहर रोड पे जो है ना मिलते थे आगे। फिर? तो रोड पे आगे मिलते थे, वहीं से चले जाते थे हम, डस के आते थे यहाँ। फिर यहाँ से एक वारदात की है तो फिर चले जाते थे। वो जितने पैसे इकट्ठे किए वो सारे किधर गए हैं अभी? सर अब तौबा कर लिया, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती, इसलिए वो ये जो भी यहाँ पे आता है ना वो यही कहता है कि मैंने तौबा अल्लाह से मांग ली, मैंने ये ख़त्म कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और जब वो बाहर आता है तो फिर तुम्हारी तरह यही हरकतें होती हैं। नहीं सर, मैं सच में तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, दोबारा कभी नहीं ये काम करूँगा। आपने ऐसा साहब, आप अपनी टीम के साथ इन्हें प्रॉपर डोज दें जी, ठीक। इनकी प्रॉपर पहले निकलवाएं, इंटरोगेशन करें, इनका रिकॉर्ड निकलवाएं, पहले ये कहाँ कहाँ वारदातें करते रहे हैं, जिन थानों के मतलूब भी हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड निकाल के मुकम्मल तौर पर चलान करें ताकि इन्हें इबरतनाक सजा हासिल हो सके इंशाल्लाह। तो ले जैसे एक बार फिर हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर को कि मखलूक खुदा को तमाशा बनाने वाले खुद जमाने के सामने इबरत का निशान बन जाएं। इस ग्रोह के चंद कारिंदे रूपोश हैं जिनको मुख्तलिफ मकामात पर तलाश किया जा रहा है। और इसके बाद ऐसे ही जराइम की वारदातों में मतलूब इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर। तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम
हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। आखिर इस मुआशरे में जिन्हें जिंदगी मिली है वो जिंदगी गुजारने के ढंग क्यों नहीं जानते? बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।